नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे ईकेआई एनर्जी से रिलेटेड वीडियो चाहते थे और काफ़ी परेशान हो गए हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में देखिए पूरी कवर करेंगे इन्फॉर्मेशन कि आखिर क्यों इतनी गिरावट आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 632 पे क्लोज किया, आज फिर से 10% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो इसमें देखिए बहुत ही बड़ा इशू रेज किया गया है, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर हम इसका रनअप भी देखें तो बहुत ही अजीब तरीके का रनअप यहाँ पे बना था। आप यहाँ देखोगे प्राइस तो 40 रुपये का ये भाव है और यहाँ पे ऊपर भाव देखेंगे तो ये 3200 के आसपास का भाव है। तो इतने कम टाइम में इतना ज़बरदस्त कंपनी बढ़ी है। और ऐसा भी नहीं कि जब कंपनी बढ़ रही थी तो इसका वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया था। बाकी कंपनियों में क्या होता है, जब प्राइस इतना अननेसेसरली बढ़ जाता है तो वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है। इसमें देखिए पी रेशियो का भी काफ़ी कुछ डिसएडवांटेज नहीं था कि बहुत बढ़ गया हो, यहाँ पे रीजनेबल था। अभी भी अगर देखेंगे तो ये 5-6 के पी पे ट्रेड करता है, तो काफ़ी चीप अभी भी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीप है तो खरीद लेना चाहिए। इससे देखिए सबक मिलता है एक कि ऐसे जो हॉट स्टॉक होते हैं उनको चेज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब बताइए कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे इस फेज़ में। मैं मानता हूँ यहाँ पे 10% भी लोग नहीं इन्वेस्ट किए होंगे, बाकी 90% लोग इस फेज़ में इन्वेस्ट किए होंगे जब यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्शन आ रहा है। ऊपर से 65-66% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो टाइमिंग मैटर करता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट है यहाँ पे, अगर आपको कंपनियाँ कोई भी चुनिए, चाहे जितना आपको उसका फंडामेंटल सॉलिड लगे, खासतौर पे अगर कोई छोटी कंपनी जितना भी फंडामेंटल सॉलिड लगे, उसमें देखिए एक प्लान बनाइए आप कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट लेके निकलना है या फिर यहाँ पे हमको लॉस होगा तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे हर हाल में। यहाँ पे देखिए ग्रीडी होने का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा डरने का भी कोई मतलब नहीं है कि मेरा लॉस हो जाएगा, हम नहीं निकलेंगे इससे। ये दोनों माइंडसेट आपको यहाँ पे बदलने होंगे। खासतौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटी कंपनियों में इसमें आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत मैसिव हो सकता है लेकिन वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। एलोकेशन साइज़ पे ध्यान दीजिए। अभी कोई अपने पोर्टफोलियो का मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा रहा है पूरे पोर्टफोलियो में, तो उसमें से अगर 20-30 हज़ार का यहाँ पे ईकेआई के शेयर्स लेके बैठा होगा वो, तो फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ का एलोकेशन रखिए। 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनी को एलोकेट मत करिए, चाहे जितनी अच्छी आपको कंपनी दिख रही हो। यहाँ पे अगर 1 लाख लगा रहे हो आप पोर्टफोलियो का पूरा, तो 5,000 से ज़्यादा इसमें नहीं डालना था। उसके बाद फिर देखना था कि ये कैसे रनअप होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग ने ऊपर से देख लिया कि पूरी हिस्ट्री इसकी क्या चल रही है। तो इसमें देखिए रिजल्ट आए थे, ये क्वार्टरली रिजल्ट आए थे क्वार्टर 3 के। यहाँ पे ईपीएस देख सकते हैं, यहाँ पे 14.44 है। तो ईपीएस क्या ये कम है? तो अभी के हिसाब से तो काफ़ी ईपीएस है। लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें तो यहाँ पे 37 का, क्वार्टर 1 में 39 का और यहाँ पे 38 का। तो ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, 38 फिर 39, फिर यहाँ पे अगर देखें क्वार्टर नंबर, यहाँ भी 37 का। तो एक आसपास ही सारे फिगर हैं, 39, 38 और 37। अब बताइए क्वार्टर यहाँ पे जो 3 के नंबर्स आए इसमें सीधे ये 11, 12, 13 के आसपास सीपीएस आ जा रहा है। तो ये तो ड्रेस्टिक कमी हुई है, ये तो हुई है, लेकिन इससे मार्केट परेशान नहीं है। एक कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू चढ़े हैं इसमें, उसको कवर करते हैं। इस पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि हाँ, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि करस्पॉन्डिंग कॉस्ट टू फुलफिल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो ये देखिए हर कंपनी का एक ऑडिटर होता है दोस्तों, ऑडिट करता है वो। बेसिकली जो कंपनी फाइनेंशियल अपने प्रेजेंट करती है, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ होते हैं, कंपनी की फैक्ट्रीज, सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे चेक करता है कि यहाँ पे सब कुछ जो मेंशन किया गया सही है कि नहीं है। ये देख सकते हैं, ये सेबी के रूल के हिसाब से करना होता है। तो यहाँ पे एक इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि प्रिंसिपल स्टेटेड है, AS 115 बोलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसमें थोड़ा सा इनको हेर फेर देखने को मिला है। कंपनी देखिए अगर ये प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू लगाई होती तो AS 115 के तौर पे, तो रेवेन्यू वुड हैव बीन लोअर बाई, यहाँ पे अगर फिगर देखें तो 1818 लाख। तो मतलब जो कंपनी रेवेन्यू शो करती है, जिसे बहुत सारे लोग देख के फैसिनेट हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा शानदार ग्रोथ आ रहा है इसमें, उसमें कंपनी ने यहाँ पे जो है रेवेन्यू कितना ज़्यादा दिखाया, 18 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा दिखाया यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 10,162 लाख, मतलब 102 करोड़ का। और फिर यहाँ पे 190 करोड़ का, और यहाँ पे 100 हम बात करें तो 11 करोड़ का। तो 3950, ये सब देखिए फिगर्स हैं, ये लैक्स एंड प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स वुड हैव बीन लोअर बाई। अब प्रॉफिट की बात कर ली, ये सब तो रेवेन्यू इतने से कम होना था। रेवेन्यू की बात कर ली, हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी 7 करोड़ से कम होना था। यहाँ पे अगर देखें तो 62 करोड़ से, और एक और इन्होंने फिगर दिया है 110 करोड़ से। तो ये कुछ पीरियड इन्होंने दे रखे हैं। इसमें ये जो कह रहे हैं कि क्वार्टर देखिए ड्यूरिंग द 9 महीने का, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 9 महीने की बात कर रही है। तो ये 3 क्वार्टर में कह रहे हैं कि इतना यहाँ पे कम होना चाहिए था। तो ये मैसिव यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें
अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये काफ़ी नेगेटिव है। अगर कंपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो भी फॉलो कर रही है तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहाँ पे IND 115 के तौर पे जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ऑडिटर ने पाया कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा बताया है और जो प्रॉफिट है ये भी इतने इतने ज़्यादा बताया है। तो खुद सोचिए, इस तरह का मैसेज आता है, एक तो कंपनी के फाइनेंशियल से जो मार्केट जानती है उसमें असर पड़ता है, और दूसरी चीज़ एक इशू आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी, कि ऐसे कैसे होने दिया कंपनी ने ये चीज़। और यहाँ पे है इससे रिलेटेड यहाँ पे अगर हम देखें तो EKI ने भी रिप्लाई दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं इस 4 प्रिंसिपल पे बेसिस पे हम करते हैं। देखिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांसफ़र ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड और स्टैंड अलोन ट्रांजैक्शन प्राइस रिसीव्ड। तो ये 4 प्रिंसिपल इन्होंने बताए कि इस बेसिस पे हम रेवेन्यू जो है इसको गिनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जब भी कोई इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि EKI गलत है या फिर ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटर ने गलत किया। देखिए, अभी इस पे हमको वेट करना होगा, क्लैरिफिकेशन दोनों तरफ से होगा, और यहाँ पे जो असली बात है ये आगे हो सकता है पता चले कि क्या इनका प्रोसेस जो था रेवेन्यू रिकॉग्निशन का वो सही था। EKI ने कहा है कि हम देखिए 4 प्रिंसिपल को लेके चलते हैं तो ये हम सही करते हैं। ऑडिटर ने कहा है कि आपने इतना इतना ज़्यादा दिखाया और बहुत भारी मात्रा में ज़्यादा दिखाया, 32-33% जो करंट फिगर है इससे ज़्यादा दिखाया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। और जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट वेट नहीं करता, क्लैरिफिकेशन के लिए वेट नहीं करेगा मार्केट। वहाँ पे आपको भारी भरकम करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि अभी इस समय हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखें इस कंपनी के, तो काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियल, यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स अभी भी देखें कंपनी के तो बहुत ख़राब नहीं हुए। 1739 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप आपको दिख जाएगा। स्टॉक का P5 आ चुका है। रोस और रो कंपनी के ज़बरदस्त हैं, बुक वैल्यू 222 है। तो यहाँ पे तो जो जिसको ये सब डिटेल नहीं मालूम रहेगा, कोई नया इन्वेस्टर आएगा देख के कहेगा वाह कितनी शानदार कंपनी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू यहाँ पे अगर एक बार आ गया तो फिर मार्केट उसको 1 रुपये भी प्रीमियम नहीं देगा। इसकी देखिए असली वैल्यू है 5300 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे थोड़ा दूर रहिए, क्लैरिफिकेशन आने का वेट करिए। और ऐसी नहीं है कि कंपनी जिस दिन क्लैरिफाई हो जाएगी सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ये आपका पूरा 100% रिकवर हो जाएगा। इसमें देखिए टाइम लगेगा ज़रूर। यहाँ पे जो फॉल आया उसके रिलेटेड काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पे और बात करते हैं तो ये देखिए, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू देखिए किस प्रकार से ड्रेस्टिकली बढ़े हैं। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ का भी यहाँ पे बन गया है। ये देख सकते हैं 2 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, 5 करोड़, फिर 7 करोड़, 20 करोड़, फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना हो गया, ये 20 करोड़ हो गया 7 से, फिर 20 से 66 फिर 3 गुना हो गया, फिर यहाँ पे 66 से 191 फिर 3 गुना हो गया। ये एक साल का डेटा है। फिर 191 से 1800, मतलब ये तो 9 गुना हो गया। उसके बाद यहाँ पे अभी सिमिलर फिगर है। तो ये जो है इसी को हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें एलिवेटेड फिगर जो है ऑडिटर ने यहाँ पे रेस किए हैं। तो देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या आता है। EKI ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई करके बता दिया है कि हम जो है यहाँ पे ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है हमारी तरफ से कोई यहाँ पे हेर फेर नहीं है इसमें, इस नंबर्स में। तो और यहाँ पे कंपनी के देख सकते हैं, इसमें FIIs भी हैं 6% थे, जो कि अभी 5.5% है। DIs भी 6% थे, 4.5% है। पब्लिक थोड़ा यहाँ पे लगभग 2% के आसपास इसमें बढ़ी है, पोजीशन बढ़ी है उनकी। तो देखते हैं आगे क्लैरिफिकेशन आता है। इन्वेस्टेड है तो ज़रूर बताइएगा किस भाव पे आप इन्वेस्ट किए हैं, और आपने यहाँ पे एग्जिट अभी तक क्यों नहीं लिया, क्या आपका कोई प्लान नहीं था इसमें से। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर देख सकते हैं 632 का इसका भाव है। तो जैसा मैंने बताया 2924 तो 52 वीक का हाई है, और 3200 हमने चार्ट पे देखा था। तो अभी 52 वीक के लो के आसपास ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स हो गया है, लेकिन स्टॉक के पी के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे चीप है। तो बिल्कुल बताइएगा कि आपने यहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं लिया, और इसके पीछे का रीज़निंग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही कवर करना था पूरा डिटेल कि इसमें चल क्या रहा है। उम्मीद है क्लैरिफिकेशन जो EKI ने दिया है वो मार्केट को, देखिए अभी तक तो पसंद नहीं आया, अभी भी 10% के यहाँ पे सर्किट लग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और इसमें सॉलिड चीज़ मार्केट वेट कर रहा होगा। तो यही था EKI एनर्जी से रिलेटेड वीडियो। तो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।